हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त ही होगे। हमने बैनर ऑफ वॉर कॉमिक कंप्लीट कर ली है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डेयर डेविल की एक न्यू कॉमिक शुरू करने वाले हैं, जहां आप देखने वाले हैं कि कैसे जब एक सुपर हीरो अपने काम से रिटायरमेंट लेने की कोशिश करता है तो क्या वो ऐसा कर पाता है या नहीं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमें डेयर डेविल को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो चलो फिर उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को देखते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू कॉमिक बाजी। चैनल पर नए हो और इसी तरह की मजेदार कॉमिक्स देखना पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, जितने लोग वीडियो देखते हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलो फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। किसी और नाम के साए में रहते हुए काम करते करते बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक मैं खुद बनकर नहीं रह पाऊंगा। मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगा जब मैं खुद ही खुश नहीं रहूंगा। मैं अपने आप को छुपाते छुपाते अब तक बहुत थक चुका हूँ। मैं बस अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता हूँ। सो डेयर डेविल अपने आप को इस तरह छुपा छुपा कर बस थक चुका है। वो भी चाहता है कि लोग उसे उसके नाम से जाने, लेकिन उसका पर्सोना उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम करना चाहते हो वो गलत है। ये न्यूयॉर्क एक गार्डन की तरह है जिसे मैंने और तुमने सजाया है। क्या तुम अपने पीछे यहाँ बस तबाही छोड़ना चाहते हो? मुझे और तुम्हें लोगों को सेफ रखना है, इस दुनिया को सेफ रखना है। डेयर डेविल विल्सन फिस्क के बेटे से बात कर रहा होता है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि फिस्क ने लोगों को दिखाया है कि वो मर गया है और अपने बेटे को अपनी पोजीशन संभालने के लिए दे गया है। उसे न्यूयॉर्क का नया किंग पिन बनने के लिए छोड़ गया है। बुच फेरिस फिस्क का बेटा है। बुच फेरिस बताता है कि ये सब उसके डैड की डेथ और ये बात फैलना कि मैंने अपने डैड को मारा है, ये सब कुछ झूठ है। सच्चाई तो ये है कि वो कभी मरे ही नहीं, ये तो बस उनकी एक चाल थी। डेयर डेविल पूछता है तो तुम्हारे डैड कहाँ गए? फिस्क का बेटा बताता है कि मैं नहीं जानता, वो बस गायब हो गए। लुक, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बट आई एम सॉरी, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है और अब मैं सिटी को अच्छे से चलाना चाहता हूँ। नो मोर किलिंग्स, डेयर डेविल कहता है। यू बेटर बी। फेरिस इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है एक मिनट, तुम्हारा क्या मतलब है? डेयर डेविल क्लियर करते हुए बताता है कि अगर तुमने वायलेंस फैलाया और लोगों को हर्ट किया तो मैं तुम्हें रोकने जरूर आऊंगा। फेरिस गुस्से से बोलता है, हाँ माना कि तुमको मेरे पिछले कुछ डिसीजंस ठीक नहीं लगे। ओह, मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, हटो मेरे रास्ते से। एंड तभी डेयर डेविल उस पर अटैक कर देता है। गार्ड्स डेयर डेविल पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें अपने वेब से रोक देता है। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है स्पाइडरमैन की। मैट फेरिस से कहता है, अगर तुमने अपने डैड के जैसे बनने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। स्पाइडरमैन और मैट फेरिस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मैट अचानक से स्पाइडरमैन को बताता है कि वो ही मैट मर्डॉक है, और फिस्क से लड़ाई करते हुए मैट यानी कि मैं नहीं, मेरा भाई माइक मर गया था। और इसी के साथ वो अपनी आइडेंटिटी स्पाइडरमैन के सामने रिवील करता है, क्योंकि मैट स्पाइडरमैन पर बहुत भरोसा करता है। स्पाइडरमैन कहता है, बट वेट, तुम? ओह, तो ये तुम थे और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे भाई माइक के लिए बहुत दुखी हूँ। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि पास्ट के कुछ ईयर्स तुम्हारे लिए बहुत टफ रहे हैं, बट आई विश कि मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता पाता। मैट कहता है, कोई बात नहीं, कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब हम दोनों तुम्हारे घर पर बैठकर बात करेंगे अपनी असली आइडेंटिटी के साथ, लेकिन अभी हमें दुनिया को बचाना है क्योंकि दुनिया डेंजर में है। एंड वो दोनों अपनी एक साथ एक लास्ट फाइट के लिए निकल जाते हैं। वो भले ही न्यूयॉर्क छोड़ रहा है, लेकिन वो यही होप करता है कि उसके बाद भी दूसरे सुपर हीरोज लाइक स्पाइडरमैन वो लोगों की हेल्प करेंगे। वो बुलीज को बताएंगे कि लोगों की लाइफ वैसे ही बहुत हार्ड है, उसे और हार्ड मत बनाओ। वो बस स्पाइडरमैन के साथ एक आखिरी बार काम करना चाहता था, इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क को गुड बाय कहे। मैट अभी किसी रेस्टोरेंट में जाता है। वो इलेक्ट्रा से मिलना चाहता है। वो शायद आज ये शहर छोड़कर किसी काम से जा रही है। मैट काफी कंफ्यूजन में होता है कि सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उससे पूछती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैट कहता है, मैं शायद कंफ्यूज्ड हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैट व्हाइट एंड लाटे? वो यहाँ से कॉफी लेकर निकलता है क्योंकि वो ये शहर छोड़ रहा है, तो वो खुश भी है और दुखी भी। अब 8:20 हो चुके हैं। उसे स्पाइडरमैन से मिलकर एक फाइनल गुड बाय भी कहना है। उसे अपने दोस्त फॉगी के साथ भी कुछ चीजें ठीक करनी है। वो फिर अपना ट्रैक खो चुका है। उसे इलेक्ट्रा से भी मिलना है क्योंकि वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए बस जा ही रही थी। इलेक्ट्रा को भी लगता है
कि मैट मर चुका है, मुझे उससे मिलना ही होगा, मैं उसे इस तरह से नहीं जाने दे सकता। वो बस अपने रास्ते में ही था कि कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए एक बंदा दूसरे बंदे से टकरा जाता है एंड उसे गोली मार देता है। मैट ये सब कुछ देखता है, वो उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो होप ना छोड़े, बस हेल्प आ ही रही है। इधर इलेक्ट्रा स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इधर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे तो जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने मुझे गोली क्यों मार दी। और धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगती हैं और वो मरने लगता है। शायद उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही मैट स्टेशन पहुँचता है, वो देखता है कि ट्रेन जा चुकी है। वो बहुत दुखी हो जाता है, वो हमेशा की तरह ही लेट हो चुका है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वो देखता है तो ये उसका फ्रेंड गोल्डी था। मैट, गोल्डी एंड फॉगी तीनों एक साथ ही उनके कॉलेज टाइम में थे। गोल्डी कहता है, हेलो डेयरडेविल, कैसे हो? मैट जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, और तुम मिस्टर गोल्डमैन? बस मेरी ट्रेन छूट गई है। गोल्डी कहता है, हाँ, कभी अलार्म नहीं बजता, कभी ट्रैफिक हो जाता है, कभी टैक्सी रॉन्ग टर्न ले लेती है, बाकी का तो तुम जानते ही होगे, है ना? मैट जवाब देता है, ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। मैट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोल्डी कहता है, वो चली गई। मैट हैरान था, उसे कैसे पता कि मैं इलेक्ट्रा के लिए यहाँ आया हूँ। गोल्डी कहता है, तुमने अपने आप को चेंज कर दिया, लोगों की मदद करते हो, तो थोड़ा सा तो दिल टूटना वर्थ इट है ना मैट? मैट हैरान था कि उसे कैसे पता कि मैं ही मैट हूँ। गोल्डी कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें कोलंबिया के टाइम से ही बताना चाहता था, लेकिन चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, अब मुझे तुमसे डायरेक्ट ही बात करनी होगी। और तभी गोल्डी अपने नाम की तरह ही शाइन करने लगता है। मैट हैरान था, वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं इसे देख पा रहा हूँ। गोल्डी बताता है कि वो मैट का गार्डियन एंजल है, लेकिन मैं उसका गार्डियन एंजल नहीं हूँ। वो इसी के साथ वहाँ से गुजर चुकी ट्रेन मैट की आंखों के सामने ही ब्लास्ट कर देता है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आखिर गोल्डी है कौन? वो मैट का फ्रेंड है, तो उसने उसकी आंखों के सामने इलेक्ट्रा को क्यों मार दिया? क्या इलेक्ट्रा मर गई है? जानने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।